उसकी नजरें शिकार पर और उसके इरादे उतने ही खतरनाक। ये कहानी उस इंसान की है जो पहले तो अपने शिकार के साथ अजीब खेल खेलता और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता। पंजाब के इस गे सीरियल किलर की कहानी आपकी होश उड़ा देगी। हर कत्ल के बाद उसे अपने किए पर पछतावा भी होता था, लिहाजा वो लाश के पैर छूकर माफ़ी भी मांगता और फिर उनकी पीठ पर धोखेबाज लिखकर बहुत ही बेबाकी के साथ मौके से निकल जाता और एक बार फिर वो अपने नए शिकार को तलाश करने लगता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है इस कातिल का असली चेहरा और क्यों उसने अपनी दरिंदगी को पछतावे का मुखौटा पहनाया। जिस वक्त उसके कारनामों के बारे में पुलिस को पता चला तो यकीन जानिए कुछ वक्त के लिए तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, जिस इंसान ने भी उस आम से दिखने वाले शख्स को लिफ्ट दी, समझो फिर वो रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हो गई। पहले तो वो गे उस शख्स के साथ अपनी हवस मिटाता, फिर उसका कत्ल कर देता, लेकिन हर बार वो लाश से माफ़ी ज़रूर मांगता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। नहीं, आज ये शो कुछ ख़ास है। इसमें आज हम उन तमाम लोगों का नाम लेंगे, उन तमाम लोगों का जिक्र करेंगे जिनकी सपोर्ट से, जिनके साथ की वजह से हम आज इस मकाम तक पहुँचे, आपकी दुआओं की वजह से, और जिन लोगों ने हमारा शो को देखा, उस पर कमेंट किया, अपनी कीमती राय दी। आज हम उन सभी लोगों को जो है अपने साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे। जिस साइको सीरियल किलर को हम आपके सामने बेनकाब करने वाले हैं उसका नाम राम स्वरूप उर्फ सोढ़ी है, जिसकी उम्र महज 33 साल है। सोढ़ी एक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 महीने में 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा शातिर दिमाग अपराधी है जिसने अपने जुर्म को एक रिचुअल बना दिया। दोस्तों, रामस्वरूप और सोढ़ी की जिंदगी भी एक पहेली से कम नहीं है। वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे समलैंगिक हो गया। ये बात जैसे ही उसके परिवार को पता चली तो परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वो सेक्स वर्कर बन गया, लेकिन क्या उसका ये पेशा उसे इस खौफनाक राह पर ले गया या फिर उसकी मानसिकता का ये अंधेरा था जो उसे हर बार हत्या करने पर मजबूर करता था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इसी साल यानी 18 अगस्त 2024 के रोज़ पंजाब पुलिस ने मोदरा टोल प्लाजा से चाय और पानी परोसने वाले 37 साल के मनिंदर सिंह की हत्या करने के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसने मनिंदर सिंह का कत्ल किया क्यों, लेकिन सोढ़ी ने खुद बता दिया कि उसने मनिंदर सिंह के अलावा 10 अन्य लोगों को भी मौत के घाट उतारा है। सोढ़ी की बात सुनते ही पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बताया। सोढ़ी ने पुलिस को बताया कि मैं लिफ्ट मांगता, फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए पैसे तय करता। सारा काम होने के बाद जब मैं पैसे मांगता तो उन सभी लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए। इसके बाद मैंने उन्हें मार दिया। हर हत्या के बाद मुझे अपने जुर्म का एहसास भी होता था, इसलिए मैं लाश के पैर छूकर माफ़ी मांग लेता था, लेकिन ये लोग मुझे पैसे नहीं देते थे, इसलिए उनकी पीठ पर धोखेबाज लिख देता था। सोढ़ी की कहानी अपराध और विज्ञान के लिए एक नई चुनौती है। सोढ़ी ने रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया और उसका जो पूरा एरिया था, ये कह सकते हैं कि पंजाब में ही वो अपने शिकार करता था। इतना ही नहीं, सोढ़ी ने पुलिस को ये भी बताया कि ज़्यादातर कत्ल उसने नशे की हालत में किए। अंजाम इसलिए नशे में देता था क्योंकि उससे कई कत्ल उसे याद भी नहीं। दोस्तों, पूछताछ के दौरान सोढ़ी ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने एक मैकेनिक से लिफ्ट ली। सोढ़ी ने बताया कि मैं रिलेशनशिप के लिए 200 रुपये मांगे और बात 150 रुपये पर तय हो गई, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो मैकेनिक ने मेरे सिर पर डंडा मार दिया। इसके बाद मैंने अपने मफलर से मैकेनिक का गला घोंटकर उसे मार डाला। शराब के नशे में ही ज़्यादातर वारदात करता था, इसलिए कुछ वारदात याद ही नहीं है। कत्ल के बाद मुझे लगा है कि एक बार फिर मुझसे गलती हो गई, लिहाजा मैंने लाश से माफ़ी भी मांग ली और मैकेनिक के पैसे न देने पर उसकी पीठ पर मैंने धोखेबाज लिख दिया। वहीं पुलिस अब तक 5 हत्याओं की पुष्टि कर चुकी है, लेकिन बाकी मामलों की जांच जारी है।
दोस्तों, सोडी के कबूलनामे जितने सवाल खड़े करते हैं उनके जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन एक बात साफ है कि राम स्वरूप और सोडी की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं है, ये हमारे समाज के उस अंधेरे पहलू की है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। मानसिक तनाव और अस्वीकृति किसी को अपराध की ओर ढकेल सकते हैं। हमें दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने और समय पर मदद करने की ज़रूरत है। लिंग पहचान और यौनिकता के कारण भेदभाव और सामाजिक अस्वीकृति गंभीर परिणाम दे सकते हैं। सभी को बराबरी और सम्मान देना ज़रूरी है। किसी अजनबी को लिफ्ट देते या लेते वक्त सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दें। हाशिए पर रहने वाले समूह जैसे LGBTQ और सेक्स वर्कर्स की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी है। किसी भी अपराध के बाद पछतावे से जुर्म खत्म नहीं होता। सही निर्णय और कार्रवाई से ही हिंसा और अपराध को रोका जा सकता है। अब उन चंद लोगों के नाम हम आपके सामने लेने वाले हैं कि जिनके सपोर्ट से आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं, जिनके प्यार, जिनकी मोहब्बत की वजह, जिनकी दुआओं की वजह से हम इस मकाम पर हैं। ये हमारे वो दर्शक हैं जिन्होंने हमें शुरू से कमेंट किया, हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। लिस्ट में सबसे पहला नाम है अर्जुन सिंह, मोहम्मद शारिफ, संजय सिंह, सैयद साद, रिया सिंह, फैज़ान, नदीम इदरीसी, राहुल सिंह, नौशाद हुसैन और सूरज गुप्ता। ये हमारे वो दर्शक हैं जिनकी मोहब्बत से आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और आगे भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। आज हमारी कोशिश है कि चंद नाम हम ज़रूर लें ताकि किसी के अंदर ये गिला शिकवा ना रह जाए, क्योंकि मेरे नज़र में जो है हमारे सभी जो दर्शक हैं वो बहुत कीमती हैं। आगे लिस्ट में नाम आता है मोहम्मद दिलशाद, रमेश गुप्ता, सैफुल, वासिफ़ा बेगम, कविता जी, जयराम मिश्रा, आकाश कुमार, प्रवेश कुमार मिश्रा, मोहम्मद सलीम और रमेश मल्होत्रा। ये वो नाम हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारा वीडियो देखा और उस पर अपनी राय दी। आगे की लिस्ट में नाम शुमार होते हैं नसीमा अख्तर, फ़तेह अब्बास, मोहम्मद इसराइल मेवाती, अनिला, दर्शन छाबड़ा। ये बहुत ख़ास दर्शक हैं, ये फ्लोरिडा से हैं। उन्होंने हमारी ये खबर पर काफ़ी अच्छा कमेंट किया और बहुत बेहतरीन एक राय दी जो मेरे भी काफ़ी समझ में आई। उसके बाद आगे लिस्ट में नाम है KM शेख, मोहम्मद साबान, कामरान हाशमी, उमेश यादव, रिजवान और करण का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने इस कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और अपनी सलाहियत के मुताबिक अपना एक बहुत ही अच्छा कमेंट हमें किया। उससे हम सबको बहुत ताकत मिलती है। आगे की लिस्ट में नाम है नसीरुद्दीन शेख, अब्दुल्ला हमामी, चंदन केशरवानी, शिव शंकर, रिजवान, शादाब हसन, कृष्णनाथ, हमज़ा खान, इरफान, आशु आज़म, संतोष कुमार गुप्ता, इरफान, भगवान दास और केदार यादव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और कमेंट किया। आगे भी इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आगे की लिस्ट में नाम है महेश मिश्रा, शहरोज़ अख्तर, प्रदीप यादव, बबलू बॉस, ज़बी सैयद, सिकंदर खान, आशु सिंह, अमिता सिंह, सैयद खालिद, मोहम्मद उमर, रूबी, ब्रजेश सिंह, अल्ताफ़ हुसैन, धीरज कुमार और आंचल पटेल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे वीडियो पर कमेंट किया और हमारी टीम की हौसला अफजाई की। इसके आगे लिस्ट में नाम है असगर खान, कायम खान, मोहम्मद राशिद, उमेश यादव, मोहम्मद हुसैन, शबाना प्रवीण, शहजाद सैफ़ी, इमरान खान, अरमान, नूर इस्लाम सिद्दीकी, गफ़ूर अली, मोमिन अंसारी, मोहम्मद नज़ीर आलम, उमेश गुप्ता, नसीम अंसारी, संजय शर्मा और रमेश चौरसिया। इन सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें कमेंट किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद नाम और बचे हुए हैं जिनमें नाम शुमार होते हैं मोहम्मद तालिब, विकास चौधरी, निशांत, अशोक कुमार, रविंद्र रावत, मांगी लाल और मोहम्मद लतीफ़। ये तकरीबन आज जो हमने नाम लिए हैं ये तकरीबन 84 नामों की लिस्ट है। अभी एक लिस्ट बहुत लंबी है
अगर हम सभी के नाम लेने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है शो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे पास एक मुख्तसर सा वक्त होता है। अभी इसमें आप लोगों के नाम थे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें आपकी लोकेशन नहीं थी, आपके शहर का नाम नहीं था, आपके प्रदेश का नाम नहीं था। तो आगे हम कोशिश करेंगे, अगर आप अपने शहर और प्रदेश का नाम हमें लिख कर भेज देंगे तो हम कोशिश करेंगे आगे आपके नाम को आपके शहर के साथ हम ज़रूर जोड़ें। और चूँकि जैसे कल नया साल आने वाला है और आप चाहें तो एक मुझे अपना ज़रिया समझ सकते हैं और आप चाहें तो अपनों को मेरे ज़रिए आप जो है विश भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। बहुत जल्द एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और अपना ख्याल रखिए।